जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। आज की जो ये रीडिंग है ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन और ये है वॉल्यूम 2। आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी हैं उनके बारे में और जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इस रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है आगे चल के जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास हैं दो ऑप्शंस, एक है ये लॉन्ग और एक है ये वाइट फ्लावर। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। जिन्होंने वाइट फ्लावर सिलेक्ट किया है, पहले हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। और यहाँ पर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। पार्टी सिचुएशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, पहले हम ये देखेंगे जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं वो इस रिलेशनशिप में कितना स्ट्रांग है। एक कार्ड उनके लिए है, एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड जिस पर्सन को वो पसंद करते हैं या जो कोई और पर्सन है इसमें इन्वॉल्व। ये कार्ड उस पर्सन के लिए जिसको आप पसंद करते हो, द स्टार कार्ड। ओके, ये कार्ड आपके लिए है, द हाई प्रीस्टेस। और ये कार्ड उस पर्सन के लिए है जो हो सकता है कि इस पर्सन के साथ हो या फिर आपके साथ हो, द मैजिशियन। देखिए यहाँ पर तीनों ही कार्ड्स बहुत स्ट्रांग आए हैं, आप तीनों ही काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं द स्टार कार्ड की बात करूँ तो ये तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है और यहाँ पर है मैजिशियन कार्ड। तो पर ऐसा लगता है कि जो जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, ये जो स्टार है इसे आप पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पे एक मैजिशियन बैठा हुआ है, यानी कि एक जादूगर बैठा हुआ है, एक ऐसा पर्सन जो ब्लैक मैजिक करना जानता है। अब यहाँ पर जो ये मैजिशियन है, जब ये ब्लैक मैजिक करेगा तो कोशिश करेगा कि आप जो हैं वो इस पर्सन से दूर रहें। हो सकता है ये पर्सन जानता हो आपके बारे में। अब यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें तो आप तो यहाँ पर खुद शक्ति हैं और यहाँ पे आप देखिए एक डेविल है जिसको आप यहाँ मार रही हैं। तो हो क्या रहा है कि आपको ये इंट्यूशन हो रही है कि ये पर्सन कुछ आप पर यहाँ ब्लैक मैजिक कर रहा है और आप इस डेमोनिक एंटिटी को मार भी रही हैं, या फिर जो शक्ति आपके साथ है वो इस नेगेटिव एंटिटी को मार रही है। लेकिन द स्टार यानी कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हो वो यहाँ पर अभी भी हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप बहुत स्ट्रांग हैं और जिस पर्सन को आप पसंद करते हो वो बहुत ही शांत है, वो जानता है कि उसको क्या किसके साथ रहना है और उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं इस पर्सन की, द स्टार की। और ये जो भी पर्सन है उसको आप विश कर रही हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन है ये इसको नहीं विश कर रहा। मतलब ये तो मैजिशियन है। मैजिशियन का मतलब है कि ये तो बस अपने जादू और अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें इस पर्सन के लिए वो अटैचमेंट नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी बात करें तो आप में यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और काफ़ी अटैचमेंट एक लग रहा है आपका इस स्टार की तरफ। तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं रिलेशनशिप में। आप जिस पर्सन को पसंद करती हैं वो भी आपकी तरफ ही देख रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो स्टार है वो इस तरफ ही देख रहा है, आपकी तरफ, यहाँ पर ही उसका फोकस है, इधर नहीं है। और ध्यान दीजिएगा जो मैजिशियन है ये भी दूसरे डायरेक्शन में देख रही है, मतलब ये या देख रही है या देख रहा है, ये भी कहीं और देख रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर मेन पर्सन है इस रिलेशनशिप में। स्टार भी आपको देख रहा है यहाँ पर, यानी कि स्टार आपको देख रहा है, आपके साथ है। और जो ये और पर्सन है, ये जो ब्लैक मैजिक यहाँ पर ट्राई कर रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अपने चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप में आप बहुत स्ट्रांग हैं और जिस पर्सन को आप पसंद करती हैं वो भी आपको यहाँ पसंद करते हैं। और आप यहाँ पर लगातार जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं उसको शक्ति जो है, माँ शक्ति जो है, वो उन्हें उनका संहार कर रही हैं। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ कोई भेज रहा है। यहाँ पर आपको अलर्ट करूँगी, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कोई ट्राई कर रहा है। तो यही आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको माता की बहुत शक्तियाँ हैं, इस कारण से आप यहाँ पर अपने आप को बचा पा रही हैं। तो आप काफ़ी स्ट्रांग हैं इस रिलेशनशिप में। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है लॉन्ग, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहाँ स्टैंड करते हैं।
एक कार्ड हम निकालेंगे जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, द लवर कार्ड आया है। अब जानते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आपके लिए आया है द हाई प्रीस्टेस। ओके, और अब जानते हैं कि जिस भी पर्सन के साथ आपके लव इंटरेस्ट है या फिर आप हो सकता है वो इस पर्सन के साथ, तो जो भी एक और पर्सन आपके रिलेशनशिप में है, द जस्टिस कार्ड, हो सकता है कोर्ट केस चल रहा हो, डाइवोर्स चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगी कि जो आपके लव इंटरेस्ट हैं, आप यहाँ पर हाई प्रीस्टेस दिख रही हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हो। आपके जो राइवलरी समझो, मतलब जो आप जिसको आप पसंद करते हो उसकी लाइफ में कोई हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। अब यहाँ पर लीगल इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पर आप दिख रही हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, लेकिन गुस्से में भी दिख रही हैं और आप यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन इस चीज़ का चाह रही हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपका लव इंटरेस्ट है वो पर्सन यहाँ पर किसी को पसंद तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये आप हैं। देखिए ऐसा इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आपकी एनर्जी शक्ति की है, पावर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो इनके साथ है ये बहुत ही पोलाइट एनर्जी है, तो ये दो अलग एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर एक आप हैं और एक कोई और है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं कि क्या जो लवर्स कार्ड में हमें फीमेल दिख रही है क्या ये आप हैं। देखिए यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, यहाँ पर आया है डेथ कार्ड, यानी कि इस पर्सन ने, जो भी ये पर्सन है, इसने कहीं ना कहीं आपके अलावा कोई और पर्सन है जो इसकी लाइफ में है और आपका इसके साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और फीमेल दिख रही है या मेल दिख रहा है जो यहाँ पे जस्टिस मांग रहा है। क्या होगा? हर्मिट कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर कोई और पर्सन भी है जो यहाँ जस्टिस मांग रहा है। तो देखिए जो भी ये पर्सन है ये किसी को पसंद तो करता है, लेकिन वो आप यहाँ पर नहीं लग रही। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एंजाइटी हो रही है और कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं। दूसरा पर्सन है सेपरेशन चाहता है, सेपरेशन तो है और कोर्ट केस भी यहाँ पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और जो ये पर्सन है वो हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और फीमेल हो, आप भी हो यहाँ पर, लेकिन कोई और भी हो सकता है और ऑलरेडी किसी और से सेपरेशन भी चल रहा है। तो एक फीमेल नहीं है, एक से ज़्यादा फीमेल्स यहाँ पर दिख रही हैं। द टावर कार्ड है, यानी कि सडनली आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन जिस पर्सन को आप पसंद करती हैं वो किसी और को यहाँ पर पसंद करता है और किसी और के साथ उसका सेपरेशन चल रहा है। मतलब यहाँ पर 3 लोगों के अलावा एक पर्सन और भी है और 3 लोग तो वो हैं जो आपको पता है, इसके अलावा एक पर्सन और है जो आप जिसको पसंद करते हैं उसे पता है और शायद वो उसके साथ ही इस रथ पे बैठ के आगे चला जाएगा, क्योंकि जो भी वो पर्सन है वही उनका ट्रू लव आप कह सकते हो है। तो आपसे क्यों मिले, क्या हुआ, ये एक अलग कहानी हो सकती है, लेकिन जिस पर्सन को वो पसंद करते हैं उसके साथ ही वो आगे अपनी लाइफ को देखते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक दोस्त मानते हो या फिर क्योंकि डेविल कार्ड यहाँ पर आया है तो हो सकता है कि एक रिलेशनशिप हो, लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं दिख रही है। और आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पर दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए हमें द हाई प्रीस्टेस कार्ड में यहाँ पर एक डेविल दिखा था, आप देखिए। तो यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ये डेमोनिक एंटिटी है, तो आप इस पर्सन की इंटेंशंस को एक हद तक पहचान भी चुकी हैं। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रही थी कि जो ये पर्सन है जिसको आप पसंद करती हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर किसी और पर्सन के साथ है और इस पर्सन को इस चीज़ का डर भी है कि इसकी ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और आप इस पर्सन के बारे में, क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, हो सकता है आप किसी को पसंद करती हैं और वो जो पर्सन है उसका डाइवोर्स चल रहा है और उसकी डाइवोर्स चल रहा है, आपको सिर्फ इतना पता है, आपको ये नहीं पता कि डाइवोर्स के अलावा उसकी लाइफ में कोई और फीमेल भी है जिससे वो आगे चल के विवाह करना चाहता है।
तो ये चीज़ आपको नहीं पता है वो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी इंट्यूशंस आपको डेफिनेटली हो रही हैं, आपको कुछ ऐसा पता चल रहा है कि कुछ है, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक आइडिया है कि कोई ना कोई ऐसा झूठ है जो ये पर्सन आपसे बोल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, गुस्से में हैं। तो आपको इस पर्सन पे ऑलरेडी डाउट है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़रूर हैं, लेकिन इस पे आपको डाउट हो चुका है, और यही कारण है कि आप इस समय गुस्से में भी हैं और आप यहाँ पर इस पर्सन से सेपरेशन भी चाह रही हैं, क्योंकि आपको जो रियलिटी है वो पता चल गई है। तो यही कहूँगी कि आप सोच समझकर ही इस रिलेशनशिप में रहें। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें। हो सकता है कि जो दिख रहा है एक्चुअल में वैसा है नहीं। तो यही आपको यहाँ पर एडवाइस है जिन्होंने लॉन्ग सेलेक्ट किया है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, इन डेप्थ रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। जय श्री राम, जय भारत।